हज़ारों लाखों की तादाद में ये इंडिया था बाय द वे। इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज भारत की दारुल हुकूमत नई दिल्ली की हम ये बात कर रहे हैं, उसकी सड़कों पर हज़ारों तलबा और तालबात जो हैं वो जमा हैं और इस गैर सियासी तहरीक में अब अपोजिशन जमातें और सिविल सोसाइटी भी अपना हिस्सा डालने लगी है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने भी नौजवानों के एहतजाज की हिमायत कर दी है। मुंबई के एहतजाज में बॉलीवुड के एक और स्टार हैं आमिर खान, उनके भांजे इमरान खान जो कि खुद भी एक एक्टर हैं वो भी शरीक रहे। भारतीय नौजवानों की तहरीक का कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी हुकूमत को खबरदार किया है कि 20 जुलाई को जो कुछ हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था और हुकूमत ने बात ना मानी तो इस बार लाखों लोग जो हैं वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। और नई दिल्ली में नौजवानों का धरना जारी है। मुजाहरे अब मुंबई, गोवा, गुजरात, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु समेत दीगर भारतीय शहरों तक भी फैल गए हैं। भारतीय वज़ीर सेहत ने नौजवान रहनुमाओं को मुज़ाकरात के लिए बुलाया, नौजवानों ने जाने से इनकार कर दिया। अच्छा, जिन चीफ जस्टिस के भोंडे रिमार्क्स की वजह से ये सारा कुछ शुरू हुआ, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी एटलीस्ट जब जन्म लिया, जो नाम ही कॉकरोच वहां से आया। इस मामले में पुलिस के नौजवानों पर प्रोटेस्टर्स पर तशद्दुद के केस को सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम वीडियोस भी नहीं देखेंगे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, इट डज नॉट मैटर। सो धरने के मकाम जंतर मंतर आने की अब सख्ती मजीद कर दी गई है। पूरी रियासती मशीनरी नौजवानों को तहरीक ख़त्म करने के लिए प्रेशराइज कर रही है, इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। और जैसा आप बता रहे थे, हाँ बिल्कुल, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत ही इनकार कर दी है। उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके पास वीडियोज़ देखने का वक्त नहीं। भारतीय हुकूमत ने पुलिस के मजीद 20 दस्ते जो हैं वो दिल्ली में तैनात कर दिए हैं। सो थिंग्स आर एस्केलेटिंग ओवर देयर और वहाँ उसको प्ले डाउन करने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादातर भारतीय अदाकार और फनकार भी तलबा और तालबात की हिमायत में बयानात जो हैं दे रहे हैं। कुछ सुने ज़रा। ये बड़ी सवाल की है कि कैसे कोई खामोश रह सकता है जब आपकी नज़रों के सामने आपके अपने शहर, अपने मुल्क में ये सब कुछ हो रहा हो। लेकिन ऐसे हैं लोग दूसरी तरफ, क्योंकि कुछ ऐसे फनकार भी हैं जो मोदी की ज़बान बोल रहे हैं। अब वो कौन है और क्या कह रहे हैं, ये देखें। तलबा मेडिकल कॉलेजों में दाखिले और मुकाबले के इम्तहानात में मुबैना बदउनवानी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के साथ मुलाजमत के मवाक़ों में शफाफियत का मुतालबा किया जा रहा है। ख़ास तौर पर वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा भी सामने है, पहले से ही सामने है। मोदी हुकूमत के लिए परेशानी ये है कि अब बात सिर्फ दिल्ली एहतजाज तक महदूद नहीं रही है। तलबा लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग ने मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी एहतजाज की आग भड़का दी है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भी एक बार फिर पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। मंगल को तलबा तालिबात पर पुलिस तशद्दुद के बाद से तलबा की हिमायत में इजाफा हुआ है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के रहनुमा जो हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि बच्चों के साथ जो बर्बरियत की गई वो इंतहाई शर्मनाक है। भारतीय तज्जियाकारों का कहना है कि स्टूडेंट्स की इस तहरीक में इंतहा पसंदाना सोच रखने वाली मोदी हुकूमत के लिए संगीन पैगाम है कि नौजवान नस्ल हुकूमत से सख्त मायूस हो रही है और अगर स्टूडेंट्स की आवाज़ ना सुनी गई तो ये ऑब्वियसली बड़ी एब्सोल्युटली। और दूसरी बात ये है कि दुनिया देख रही है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने बरस अपने पैर जिस तरह जमाए थे और सिस्टम में जिस तरह पंजे गाड़े थे, ऐसा लगता नहीं था कि इनको यहाँ से कोई हिला सकता है या हिलाएगा तो कैसे हिलाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की बहैसियत वज़ीर आज़म ये आखिरी टर्म भी हो सकती है और थी भी। उसके बाद बीजेपी का क्या मुस्तक़बिल है, ऐसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। लेकिन क्या मोदी की ये लेगेसी होगी जो इस वक्त माहौल बना हुआ है। सरदार मसूद खान साहब साबिक़ सफ़ीर हैं, साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर और नई दिल्ली में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आपने ज़ाहिर वक्त भी गुजारा है सरदार साहब, आप हमें प्लीज़ समझा सकते हैं कि अभी जो माहौल बना हुआ है ये क्या अनप्रेसिडेंटेड आपको लग रहा है और क्या ये किसी सियासी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकता है जिस तरह हमने इसी खित्ते में और ममालिक में देखी। रीसेंट एग्जाम्पल बांग्लादेश की अगर ले लीजिए उसको तो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच ये कहूँगा कि मैं दिल्ली में हाई कमिश्नर नहीं रहा, बाकी बहुत सी जगहों पे मैंने अपने फ़राइज़ दिए हैं। तो लेकिन चूंकि आपने एक मेरी सफारत में इजाफा किया इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो अब मौजू की तरफ आता हूँ। आपने जो सवाल उठाया है, मैं समझता हूँ कि उसमें ये तहरीक जो है ये मुल्क भर में फैल गई है, पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है और ये असल में एक लावा उबल रहा था और अब वो आतिशफशा आहिस्ता आहिस्ता फट रहा है। उसमें आपने ये देखा होगा कि एक तो उनके जो बुनियादी नुकात हैं जिनके बारे में उन्होंने मुतालबा किया है
और उसके तालीम से मुताल्लिक़ हैं। उसके अलावा जो है जो वहाँ उनके वज़ीर तालीम है, उनकी रऊनत की बात है, जो वहाँ का अदलिया का निज़ाम है जो इंसाफ नहीं दे रहा। लेकिन जो लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और जो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में जंतर मंतर में या दूसरी जगहों पे या जो सियासी रहनुमा वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं या एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, तो वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बहुत अहम है। वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत, बीजेपी, उसके अलावा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इन्होंने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि मुसलमान और हिंदू को आपस में लड़ाते हैं और उसके बाद उससे फ़ायदा उठाने की उसे राजनीति का एक की स्टोन बनाया हुआ है। इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। वहाँ जो है ख़वातीन हों मर्द हों वो खड़े हैं, कहते हैं कि ये सिख हैं, ये मुसलमान हैं, ये मसीही हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, हम हिंदू हैं। लेकिन इस देश को इस तरीके से जो है बांटा नहीं जा सकता। ये सब जो है जो भी कुर्बानियाँ दी जाती हैं, फिर उसके बार बार ये उठाया जा रहा है मसला हिंदुओं की तरफ से कि जब बाकी अक़वाम जो है वो इतनी ईजादात कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, तो ये क्यों हम लोग जो है ये नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं और उनको मिसमार करने में मसरूफ़ हैं। तो अच्छा, इसमें पहले तो ये था कि ये सारे के सारे जो थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो बार बार कह रहे थे कि जी अदाकार कहाँ हैं, और अदाकारों में जिनका नाम ले रहे थे वो मुसलमान अदाकार थे कि वो क्यों नहीं, अगरचे बड़ी तादाद में शामिल भी हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये किसी ने सवाल उठाया कि भाई वो जो बड़े बड़े हीरोज़ हैं, नेता हैं, नायक हैं जो फिल्मी दुनिया के, वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। तो उसके बाद अब कुछ ने आना शुरू कर दिया है, ये जो हिंदू एक्ट्रेसेस हैं। लेकिन उसमें ये देखिए कि जैसा कि आप खुद कह रहे थे कि इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का, और इनके जो ट्रेंड लोग होते हैं तकरीबन संघ परिवार के, जिनको बाकायदा तरबियत दी जाती है अस्करी और नज़रियाती, उनकी तादाद भी कोई तकरीबन 1 लाख से ऊपर है, नीम अस्करी क़ुव्वत है। और उसके बाद उन्होंने जो है पिछले कई सालों में ब्यूरोक्रेसी में, फ़ौज में, यहाँ तक कि सिविल सोसाइटी में, दूसरी जमातों में जो मुखालिफ जमातें हैं उसमें अपने नुमाइंदे भेज दिए हैं, और वो उनके जो प्रचारक हैं वो मुख्तलिफ रूप धारते हैं। और इस तरीके से इंडस्ट्री में, बिलखसूस बैंकारी में, टेक इंडस्ट्री में जो है उन्होंने इस किस्म की पेनिट्रेशन की हुई है। तो ये सवाल ये पैदा होता है, आपने भी ये सवाल उठाया कि क्या इस तरीके से वो मोदी हुकूमत को, और उसके अलावा मोर इम्पोर्टेंटली भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जो मुसलमान दुश्मन, जो मसीही दुश्मन एक एजेंडा दिया था और भारत को बांटने की कोशिश किया, क्या is this do you think this is the tipping point? क्योंकि ऑब्वियसली इससे बात तो नई दिल्ली से स्टार्ट हुई और पूरे इंडिया में ये फैल गई, और फिर एक ट्वीट जो नरेंद्र मोदी ने की जिसमें उन्होंने कहा कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ, और फिर उसमें वादा किया कि वी हैव डिसाइडेड टू सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू इंश्योर स्विफ्ट एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व्ड इन पेपर लीक्स एंड ब्ला ब्ला। आगे भी बहुत सी सारी चीजें लिखी, और फिर उन्होंने यूथ को कहा कि हम लेकिन मिनिस्टर को हटाने का कोई जिक्र नहीं है जो बुनियादी मुतालबा है बच्चों का। बड़ा बेसिक किस्म का उन्होंने ट्वीट कर दिया। इज दिस गोइंग टू सेटिस्फाई द प्रोटेस्टर्स, या फिर आपको लगता है ये रुकने नहीं वाले अभी? जो जंतर मंतर का पहले का रिकॉर्ड है वो कोई इतना हौसला अफजा नहीं। 2020 में आपको ये देखा होगा कि वहाँ बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे। ये जो इनका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, तो उसके लिए पूरे भारत में जो है प्रदर्शन हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे। लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने किसी न किसी तरीके से जो हीले बहाने से उन लोगों को मुंतशिर कर दिया था। इसी तरीके से जो पंजाब के किसान हैं अपने ट्रैक्टर्स लेके गए थे, उनको भी जो है बहुत अरसे तक उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन उनको भी बखेर दिया था। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमें देखना पड़ेगा। अभी तक कोई किसी किस्म की पेशगोई नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो उमड़ता हुआ तूफ़ान है वहाँ मुमकिन है कि ये वहाँ तब्दीली लाए, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं। ये जो इन्होंने नफ़रतों का बाज़ार गर्म किया हुआ है, और उसके बाद लोगों को अभी पिछले दिनों में आपको बताऊं कि एक खातून जज है, मुसलमान खातून जज, उन्होंने गौ रक्षा के नाम पर एक शख्स को कत्ल करने के मुजरिमों को जब सज़ा दी तो पूरा संघ परिवार खड़ा हो गया था। और उसमें उनकी अपनी एक तंजीम भी है, गौ रक्षा परिषद,
और उन्होंने इनके ऊपर जो है न सिर्फ उस खातून के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, बहुत बुरे बुरे जो है ज़बान उसके लिए इस्तेमाल की, लेकिन उस वक्त भी मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ कि वहाँ सिविल सोसाइटी ज़िंदा है, वो उसके उन्होंने कदम बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हम इनकी हिफाजत करेंगे। जो हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल्स ने भी उन खातून की हिमायत का ऐलान किया। तो भारत में ये जो मुतबादल बयानिया ये जो है, जो मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुतबादल बयानिया जो है वो भी फल फूल रहा था और मतलब ज़ेर ज़मीन था, अगरचे उनके लिए सज़ा बहुत कड़ी रखी हुई है इन्होंने हुक्मरान जमात ने। तो मेरा ख्याल है कि अब 12 साल हो गए इनको हुक्मरानी करते हुए, इन्होंने जितने नफ़रतों के बीज बोने थे वो बो दिए हैं और वहाँ अगर तब्दीली आए तो मुस्बत तब्दीली होगी, क्योंकि उससे जो है पूरे के पूरे नेबरहुड में भी सुकून आएगा, क्योंकि उनकी न सिर्फ भारत की न सिर्फ वो अपने लोगों के दुश्मन हैं बल्कि उनको इस तरीके से तकसीम कर रहे हैं, बल्कि वो आप देख लीजिए ये पूरे का पूरा सियासी जोग्राफिया इस नेबरहुड उठा के देख लीजिए, वो हर मुल्क के हर हमसाया मुल्क के या दुश्मन है या उसके पूरे के पूरे निज़ाम को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सरदार मसूद खान साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम।